महात्मा बुद्ध का जन्म होने को था तो हिमालय के सिद्ध क्षेत्र से असीता नामक एक तपस्वी उतरकर आए एवं शुद्धोधन से बोले, बालक रूप में आपके यहाँ भगवान आ रहे हैं, उनके दर्शन हेतु मैं आया हूँ। शुद्धोधन बोले, ऋषिवर, अभी तो मेरा बेटा प्रसूति गृह से भी नहीं निकला, मैंने भी अभी उसे नहीं देखा, सेविकाओं की देखरेख में ही है। जन्म लेते ही उसकी माँ मर गई, परंतु आपको यह कैसे पता चला? ऋषि असीता बोले, ऐसे महामानव कभी कभी युगों युगों में ही पैदा होते हैं। जब वह बुद्ध बनकर संसार के सामने आएंगे तो उस समय हम नहीं होंगे, अतः मैं दर्शन करने आया हूँ। राजा चिंता में पड़ गए। हम सोचते थे यह तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। मगध उन दिनों बृहत्तर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र था। कपिलवस्तु जहाँ बुद्ध जन्मे वह एक छोटा राज्य था, परंतु राजा की महत्वाकांक्षा थी कि उनका पुत्र सम्राट बने, पूरे आर्यव्रत पर शासन करे। असीता ने कहा, बनेगा, परंतु यह धर्म चक्रवर्ती बनेगा, सारे विश्व में यह एक नई विचारधारा फैलाएगा। राजा ने कहा, हम नहीं बनने देंगे, बस एक झलक दिखला दो। ऋषि असीता ने कहा। राजा ने स्वीकृति दे दी। ऋषि असीता ने बालक सिद्धार्थ के चरणों में जटाएं फेरी और चले गए। राजा का लक्ष्य रहा कि बेटे के मन में वैराग्य किसी भी स्थिति में पनपने न पाए। बचपन से ही उसे बांधना शुरू कर दिया। वस्तुतः न किसी को रागी और न ही विरक्त बनाया जा सकता है। संस्कार दौड़ाते रहते हैं। प्रारब्ध प्रबल था, अवतारी चेतना आई थी, सुंदर युवतियाँ सदा साथ रहती, भोग मदिरा सुख आदि की कोई कमी नहीं, परंतु सोते जागते युवा सिद्धार्थ को देवता बुलाते हुए दिखते थे। देवताओं की वाणी सुनाई देती थी। पूर्व जन्म में वे बोधिसत्व थे, तप का बल था। 24 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। संसार के साधन एक तरफ, ऊंचा उठने की आकांक्षा एक तरफ। यदि प्रारब्ध प्रबल है तो कोई रोक नहीं सकता। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।